हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए जिसमें कि मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। इस वीडियो में हम दो तरीके की फाइनेंशियल मार्केट्स देखेंगे, जो कि होती है मनी मार्केट और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। तो देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में नोटिस किया कि मैंने पिछली वीडियो में सिर्फ एग्जांपल दिए थे शेयर्स के और कैसे बिजनेसेस मनी रेज करते हैं शेयर मार्केट के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कंपनीज या फिर सिर्फ बिजनेसेस ही फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू मनी रेज नहीं करते। दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, कई सारे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट से मनी रेज करते हैं। और आगे की वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे भी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस और होते हैं जो मनी रेज करते हैं। तो इस वीडियो में हम मनी और मार्केट और कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन देखेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हुए पहले मनी मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इट डील्स विद मॉनेटरी एसेट हुज मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन अ ईयर। मतलब वो एसेट्स, वो फाइनेंशियल एसेट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर पैसा किसी को उधार पे दिया, 1 लाख रुपए आपने किसी को उधार पे दिए, तो आपको रिटर्न समेत यानी 1 लाख, 1 हजार या 5 हजार, 10 हजार जितना भी एग्री हुआ था वो एक साल के अंदर अंदर पैसा वापसी मिल जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हम आगे वीडियोस में ढंग से और डीपली पढ़ेंगे। अब देखो, हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला है क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। मतलब क्या है, आप इन्हें मनी के इक्विवेलेंट मान सकते हो क्योंकि ये बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप इनको आसानी से बेच के मनी खरीद ले सकते हो। अगला पॉइंट है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने ऊपर कहा भी कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब एक साल के अंदर अंदर ये आपको रिटर्न समेत आपको मिल जाएगा पैसा वापसी आपका। अगला होता है, अगला पॉइंट है इसका लो रिस्क। लो रिस्क क्यों? क्योंकि देखो, आप अभी आगे पढ़ेंगे भी कि मनी मार्केट के थ्रू लीगली सिर्फ बहुत सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल नहीं कहूंगा मैं, इंस्टीट्यूशंस को अलाउड होता है पैसा रेज करना। और वो इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट वर्थी होना चाहिए, बहुत अच्छी मार्केट रेप होनी चाहिए मनी मार्केट से मनी रेस या फिर फंड्स की रिक्वायरमेंट रेस करने के लिए। ऑल्दो मैं थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ, पर देखो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स देखो, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो लोग जो पैसे को किसी कीमत से नहीं मुकर सकते। आरबीआई, अगर आरबीआई तो मुकर ही नहीं सकता, आरबीआई तो सीधा पैसा छाप के दे देगा। नॉन फिर कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लार्ज एंड कॉर्पोरेट हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड। मतलब मनी मार्केट में वो सारे लोग पैसे रेज करते हैं। अलाउड ही उन लोगों को पैसा रेज करना होता है जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट वर्थी होते हैं, जो पैसे बहुत कम चांसेस है, मतलब 0.0001% चांस है कि वो पैसा ना दे पाए, पैसा ना रिटर्न कर पाए। अगला पॉइंट है हाईली लिक्विड। इसका क्या मतलब होता है? देखो, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं। नेगोशिएबल, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको मैच्योरिटी से पहले भी किसी थर्ड पार्टी को जाके बेच सकते हो और उसके अगेंस्ट पैसा ले सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? मैं पहले कह दूं, नेगोशिएबल सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, कुछ इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मानो आपके आपने 1 लाख रुपए के, आपने 1 लाख रुपए का कोई ट्रेजरी बिल ले लिया। ट्रेजरी बिल क्या होता है, चलो छोड़ो, ट्रेजरी बिल भी मतलब आपने मनी मार्केट में 1 लाख रुपए, मान लेते हैं हम फिक्टिशियसली, आपने मनी मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ये एक पेपर ले लिया, एक बॉन्ड ले लिया। अब इस बॉन्ड में लिखा था कि आपको 10 महीने बाद 1,10,000 रुपए मिलेंगे। बट हुआ क्या, आपको 2 महीने बाद ही 1 लाख रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत पड़ गई। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होने का, ये नेगोशिएबल होने का मतलब ये हो सकता है, होता है कि आप इस 1 लाख रुपए के कागज के टुकड़े को जाके किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो। वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, वो शायद आपको 1 लाख के 99,000 रुपीज दे देगा हाथ की हाथ कैश। और 8 महीने बाद जाके, क्योंकि ये 10 महीने की इसकी मेच्योरिटी थी और आपने 2 महीने बाद इसको जाके बेच दिया किसी तीसरे बंदे को, अब वो इंस्ट्रूमेंट वो बंदा 8 महीने बाद जाएगा, मतलब इन टोटल वही मेच्योरिटी डेट पे जाएगा और 1,10,000 रुपए ले लेगा। तो नेगोशिएबल होने का मतलब ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो। इसको मैं इन डेप्थ और आगे की वीडियोस में समझा दूंगा जरूरत पड़ने पे।
और लास्ट पॉइंट है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर होते हैं। अब देखो मेरे से कई स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि यार आप पहले तो आपने कहा कि लो रिस्क, अब आप कह रहे हो अनसिक्योर, भाई ये रिस्की है क्या है ये इंस्ट्रूमेंट्स? तो देखो इसका मैं ये जवाब दूंगा कि लो रिस्क ये इसलिए है, मतलब इन दोनों बातों को ना मिक्स मत करना। लो रिस्क ये इसलिए है क्योंकि क्रेडिट वर्थी इंस्टीट्यूशन ही इन्हें इशू करते हैं। और अनसिक्योर होने का मतलब क्या होता है? सिक्योर और अनसिक्योर होने का अलग मतलब होता है। इसका मतलब ही क्या होता है वर्ड का, शायद आपको ना पता हो तो समझो इस वर्ड का मतलब। अनसिक्योर डेट का मतलब ये होता है कि आपने पैसा उधार पे दिया बट उसके अगेंस्ट आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई कोलैटरल नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर जिसको आपने उधार पे दिया है पैसा, वो पैसा देने से मुकर जाए या उसके पास पैसा ना हो, तो आपके पास उसका कुछ गिरवी नहीं रखा जिसको बेच के आप अपना पैसा रिकवर कर लो। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर होते हैं। अब देखो आप कहो कि यार लो रिस्क भी है अनसिक्योर भी है, इसमें बस आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखो मैंने अभी भी कहा था कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पैसा आपको देने से मुकर जाए, क्योंकि लीगली सबसे फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज को ही अलाउ होता है, इंस्टीट्यूशन को अलाउ होता है मनी मार्केट से पैसा रेज करना। बट मैंने कहा 0.00001% कम चांसेस होते हैं मुकरने के, कि कंपनी या फिर जो भी बंदे ने आपसे मनी मार्केट से पैसा लिया वो पैसा ना रिटर्न कर पाए। बट मानो वो भी चीज ट्रू हो गई और एक लाखों में से एक इंस्टीट्यूशन के दिवालिया हो गया और वो आपको पैसे नहीं दे पाया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर है, आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है। तो अगर उसने मना कर दिया पैसे देने के लिए तो आप नहीं पैसे दे पाओगे। और इस चीज का इतिहास गवाह है, चाहे गवर्नमेंट भी हो, गवर्नमेंट भी हिस्ट्री में कई गवर्नमेंट्स बैंकरप्ट हुई हैं और उन्होंने लोगों को पैसा रिटर्न करने से मना कर दिया। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ऑल दो लो रिस्की होते हैं बट होते वो अनसिक्योर ही हैं। अब हम देखते हैं कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन, बहुत आसान है। थ्रू कैपिटल मार्केट्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड। मतलब क्या है, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी या बिजनेस या कोई इंस्टीट्यूशन मीडियम या लॉन्ग रन के लिए पैसा रेज करता है। इसके एग्जांपल्स क्या हुए? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स कई कई सालों तक, यानी ओवर मोर देन अ ईयर, एक साल से कई कई सालों तक ये मैच्योर नहीं होते या फिर कई कई साल तक इनकी रिटर्न नहीं मिलती इन्वेस्टर को। मतलब ये ओवर द पीरियड रिटर्न्स देते हैं बट ये मैच्योर एक साल से ऊपर ऊपर में होते हैं। 10 साल, 100 साल, बहुत साल लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर हो गए, शेयर्स तो कभी मैच्योर होते ही नहीं है। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, जब तक कंपनी बंद नहीं होती, तब तक उसका शेयर मार्केट में रहेगा ही रहेगा, उसका शेयर नहीं जाएगा मार्केट से जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। क्योंकि शेयर कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं और ओनरशिप तभी खत्म होगी, जैसे कि मैं पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूँ शेयर्स क्या होते हैं। ओनरशिप जब ही खत्म होगी किसी कंपनी की, जब वो कंपनी ही खत्म हो जाए। तो फिर यानी अगर कोई कंपनी 200 साल है तो शेयर भी उसका 200 साल रहेगा। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ शेयर्स और बॉन्ड्स के बीच का डिफरेंस। देखो मैं जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलरेडी नहीं देखा तो देख के आओ, जो मैं हमेशा कहता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डेट और इक्विटी क्या होते हैं और इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो जब आप डेट वर्ल्ड में आप किसी कंपनी को या किसी बिजनेस को उधार पे देते हो तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड। आपको जो रिटर्न में पेपर मिलता है, आपने किसी कंपनी को 10 लाख रुपए उधार पे दिए और उसने आपको एक यहाँ पे एक पेपर दिया जिस पे लिखा हुआ है कि आपने 10 लाख रुपए उधार पे दिए हैं और कंपनी आपको वादा करती है आपको पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटाने का, तो इस पेपर को हम कहते हैं या इस रिलेशन को हम कहते हैं बॉन्ड। बट जब आप किसी कंपनी को बिजनेस को पैसे देते हो इक्विटी के तौर पे, मतलब आप किसी कंपनी की ओनरशिप खरीदते हो, तो उसे हम कहते हैं शेयर। तो इक्विटी और बॉन्ड और शेयर के बीच का ये फर्क होता है। और डिबेंचर एक तरीके का बॉन्ड ही होता है। तो अब आते हुए मैंने मनी और कैपिटल मार्केट का फर्क बता दिया, अब यहाँ पे जरा हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों मार्केट्स का। देखो जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन भी कर चुका हूँ, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट बहुत तोड़ू लोग होते हैं, बहुत क्रेडिट वर्थी सॉलिड बंदे होते हैं इनके पार्टिसिपेंट। बेसिकली मनी मार्केट में आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज और म्यूचुअल फंड डील करते हैं। मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में मैं आप बता दूं आपको क्या क्या आता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये सारे बड़े बड़े लोग आते हैं।
तो इसमें वो लोग आते हैं मनी मार्केट में, सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड होता है डील करना जो कि बहुत तोड़ू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नामी गिरामी होते हैं। कैपिटल मार्केट में कौन कौन करता है पार्टिसिपेट? कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स एक्सेट्रा। स्टॉक कैपिटल मार्केट में कमर्शियल बैंक्स तो करते ही करते हैं, जो कि मनी मार्केट में भी करते हैं, बट इसमें डेवलपमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस, कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब क्या है कॉर्पोरेट एंटिटीज? मतलब बिजनेसेस। बिजनेसेस स्मॉल स्केल भी हो सकते हैं, मीडियम स्केल भी हो सकते हैं और लार्ज स्केल भी हो सकते हैं, जो कैपिटल मार्केट में डील करते हैं, जो कैपिटल मार्केट से मनी रेज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कैपिटल मार्केट में फिर भी थोड़े छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटे मोटे लोग डील कर पाते हैं कैपिटल मार्केट से, छोटे मोटे लोग पैसा उठा पाते हैं, बट मनी मार्केट से सिर्फ बड़े बड़े नामी और बड़े बड़े लोग ही पैसा रेज कर पाते हैं। अगले इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं आगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब एज अ इन्वेस्टर आपके पास जेब में, एज अ हाउस होल्ड आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? मनी मार्केट में रिक्वायर्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। मतलब क्या है, मनी मार्केट में कोई छोटे मोटे आप पैसे लेके नहीं जा सकते पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। मनी मार्केट में आपको बहुत बड़े सम चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है, अवेलेबल होता है मल्टीपल ऑफ 25,000 एंड मोर। मतलब 25,000 रुपए का एक बिल, बेसिकली ये एक तरीके से मूवी की टिकट की तरह होता है कि आप एक टिकट अगर 200 रुपए की है तो आप 200 रुपए आपको खर्चने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 250 कर लो या 300 कर लो। तो ट्रेजरी बिल 25,000 का एक होता है ना, आप 24 कर सकते हैं ना आप 15,000 कर सकते हैं, आपको 25,000 का खरीदना पड़ेगा। दूसरा ट्रेजरी बिल खरीदोगे तो 25,000 और रखने पड़ेंगे, तो आप 25,000 के ही मल्टीपल्स में खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास 2,500 इतने रुपए और आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सको। आपको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटा पैसा चाहिए होता है। बट अगर हम इसको कंपेयर के कैपिटल मार्केट में डजंट रिक्वायर लार्ज सम ऑफ मनी एज पर यूनिट वैल्यू इज जनरली लो। मतलब क्या है, यहाँ पे 10 रुपए के मल्टीपल से स्टार्ट करके 100 रुपए, 500, 1000, 2000 के मल्टीपल्स में शेयर्स या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे आप 1000, 2000, 3000 रुपए भी लेके घुस सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे 10 रुपए के भी मल्टीपल में इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, बट मनी मार्केट में 25,000 ट्रेजरी बिल देखो आप एग्जाम्पल की 25,000 के मल्टीपल में ही मिलता है। लिक्विडिटी, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं, कैपिटल मार्केट में के हाईली लिक्विड नहीं होते। लिक्विड होने का क्या मतलब है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एक तो पहली बार, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, शॉर्ट टर्म होते हैं, आपकी इनकी मेच्योरिटी डेट बहुत कम टाइम पीरियड की होती है, और दूसरा नेगोशिएबल होते हैं। मतलब आराम से आप अपना इंस्ट्रूमेंट किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो कमीशन के साथ, या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में दे दुआ के आप अपना मनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। अगला पॉइंट है सेफ्टी, आर मोर सिक्योर। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सिक्योर होते हैं, रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि बहुत क्रेडिट वर्थ ही लोग दे सकते हैं मनी मार्केट में पैसे ले सकते हैं। अगला कैपिटल में आर रिस्कियर इन रिस्पेक्ट टू बोथ प्रिंसिपल एंड रिटर्न। मतलब क्या है, आपको इसमें रिस्की होते हैं इसके जो पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि जो होते हैं थोड़े छोटे बिजनेसेस भी हो सकते हैं, तो आपको अपने प्रिंसिपल का भी खतरा है और आपको रिटर्न का भी खतरा है। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपके वो पूरे 1 लाख रुपए तक भी मर सकते हैं। रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आपके वो पूरे लाख रुपए भी मर सकते हैं। रिटर्न्स, मनी मार्केट में रिटर्न जो होती हैं वो लो होती हैं और कैपिटल मार्केट में रिटर्न होती है वो हाई होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताया था वीडियो में, कि इसका जो रूल ऑफ थंब बताया था मैंने, एक लाइफ का रूल बताया था कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, वो लॉजिक लगना है यहाँ पे। तो आपको जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि आपके मनी मार्केट में रिस्की नहीं होते। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रेज करते हैं यहाँ से मनी। तो आपने रिस्क कम लिया तो आपको लो रिटर्न मिलेंगी। बट कैपिटल मार्केट में छोटे बिजनेसेस, रिस्की बिजनेसेस, हर तरीके के बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस पैसे रेज करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रिटर्न्स हाई होती हैं। मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ TCS और PVR जैसे कंपनीज के, जिनके शेयर स्टार्ट 100 रुपये, 150 रुपये से होता है और आज कई हज़ारों रुपए के वर्थ रखते हैं। मतलब जिन्होंने खरीदे थे उस टाइम में वो आज करोड़पति, जिन्होंने लाख रुपए लगाए थे वो करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियोस में हम अगले टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि क्या समझ नहीं आया, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लगा। मेरे को ये मोटिवेशन देते हैं। तो बाय।